नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में बैठक शुरू है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक है। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, पायलट अमृता धवन मौजूद है। वीरेंद्र राठौड़ और काजी निजामुद्दीन सहित तमाम दिग्गज मौजूद हैं। बाकी बची 105 सीटों को लेकर मंथन। अब तक 95 सीटों पर कांग्रेस ऐलान अपने कैंडिडेट्स का कर चुकी है। बता दें आपको 11 सीटों को फिर से भेजा गया है स्क्रीनिंग में रिव्यू के लिए। एक ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको साझा कर दें। 5 बजे से बैठक शुरू होनी थी, तो बैठक शुरू हो चुकी है, वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सीएम गहलोत, रंधावा, पायलट सभी इसमें मौजूद है। जो बाकी बची 105 सीटें हैं उसी को लेकर यहाँ पर मंथन। सभी सह प्रभारी तमाम बड़े लीडर्स मौजूद हैं। 95 नाम कांग्रेस फाइनल कर चुकी है, 105 बाकी, उसी को लेकर माथापच्ची शुरू। निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे, बातचीत करेंगे निजाम से। निजाम, बैठक शुरू हो गई है, क्या अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से 200 में से 95 यानी 95 सीटों का ऐलान कर चुकी है, अब शेष बची 105 सीटों के लिए बैठक शुरू हो चुकी है। जो हम हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं आप, कांग्रेस का वॉर रूम है। यहाँ पर कांग्रेस के वॉर रूम के अंदर जो है सभी लोग जो कह सकते हैं चेयरमैन जो हैं गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इसके बाहर जो है हम आपको दूसरी तरफ का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से आए हुए कार्यकर्ता जो हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही अगर बात कही जाए तो कांग्रेस की जो बैठक है वो बैठक करीब शुरू हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इस बैठक में मुख्य तौर से आज बात करें तो शेष सभी सीटों को लेकर कांग्रेस जो है अपना डिसीजन ले लेगी। जो सिंगल पैनल नाम है सीसी के पास भिजवाने का, वो फैसला करेगी। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात है कि पहली स्क्रीनिंग कमेटी में 106 सीटों पर मंथन करने के बाद सीसी के पास भेजे गए थे। सीसी में कुछ नामों पर कहें तो हाईकमान ने भी ऑब्जेक्शन किया और कई सीटों पर जो है अंतिम समय तक जो है सीटें जारी नहीं कर पाई कांग्रेस। कई चीज़ें इसमें चली हैं, लेकिन अब जाकर वो सभी सीटों को लेकर ये अंतिम और दूसरी जो बैठक है वो बैठक अभी शुरू हो चुकी है। और करीब देखिए कि इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, प्रभारी रंधावा पहुंच चुके हैं, सह प्रभारी जो तीनों हैं अमृता धवन है, काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो कमेटी के दोनों सदस्य हैं वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही पीसी चीफ डोटासरा और सीपी जोशी और सचिन भाई। निजाम देखिए, बैठक तो चल रही है, जाहिर तौर पर उसकी हर एक अपडेट आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, लेकिन आपके पीछे काफी हो हल्ला मचा हुआ है। वो तस्वीरें भी जरा दिखाइए, अगर संभव हो तो बात भी करने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके पीछे इनकी क्या धारणा है, और दूसरी चीज कि इससे कितना दबाव बना ले जाएंगे ये लोग। देखिए मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो है चारों तरफ भीड़ है एक तरह से कार्यकर्ताओं की। और ये क्या है कि इसका कोई नेतृत्व तो नहीं है। या सभी जो अगर दें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अगर बात करें तो जैसे कपासन से भी लोग हैं, फुलेरा से भी लोग हैं, जाहिदा के ज़्यादा जो समर्थन है। देखिए कि कामा विधानसभा सीट जो है पिछले 2 सप्ताह से लगातार दिल्ली में जो है कांग्रेस के लिए एक बार बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि यहाँ कभी समर्थक आ रहे हैं तो कभी विरोधी आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस भी व्यवस्था की गई है। अगर और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से यहाँ पर जो कह सकते हैं दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, दिक्कत ये है कि इनसे एक से बात करो तो कब से कभी सारे जो विरोधी पक्ष है वो भी टूट पड़ता है। यानी कि आप अगर कोई मीडिया कर्मी बात करना चाहे तो दूसरा पक्ष जो है टूट पड़ने की कोशिश करता है किसी का। और दूसरी देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के इतिहास में जो वॉर रूम और एआईसीसी तक प्रदर्शन करने पहुंचे हैं उसका हमेशा रिजल्ट उल्टा रहा है। आप देखिए अभी अर्चना शर्मा का विरोध करने के लिए करीब करीब सभी नेता एक हो गए और उसके बाद दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस ने वही किया, अर्चना शर्मा को टिकट दिया, यानी उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ आप दानिश अबरार को देख लीजिए। दानिश अबरार के मामले में वॉर रूम से लेकर के एआईसीसी तक विरोध प्रदर्शन हुआ, तो कांग्रेस इस प्रदर्शन को कभी तवज्जो नहीं देती है जो वॉर रूम में या एआईसीसी में होता है। इसका कारण भी साफ है कि अगर वो इसको तवज्जो दे तो पूरे देश में जो करीब 2500 से ज़्यादा सीटें हैं, अगर उनके लोग यहाँ आने लग गए तो कांग्रेस के हालात क्या हो जाएंगे। कल भी जो है दिग्गज नेताओं ने इनको समझाया था
पिछली बार जो बैठक हुई तब भी दिग्गज नेताओं ने समझाया था, लेकिन फिलहाल क्या है कि इन जो ये समर्थक हैं, खास तौर से कामा का मामला इतना विवादित हो चुका है, कभी विरोधी और कभी जो समर्थक पक्ष है वो लगातार जो है कांग्रेस के लिए एक सिरदर्द बन चुके हैं यहाँ पे। तो जिन जिन के नामों को निजाम होल्ड रखा गया है, इंक्लूडिंग जायदा खान, जिन नामों को होल्ड रखा गया है, जिन सीटों को होल्ड रखा गया है, जाहिर तौर पर उन्हीं पर छटपटाहट ज़्यादा नजर आ रही होगी और टिकट पर सभी टकटकी लगाए बैठे। अब ऐसे में जिनको होल्ड रखा गया उनकी कितनी संभावनाएं हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं या प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा, इसका कितना असर पड़ेगा, और क्या ये जो बैठकें चल रही हैं अंदर, इसमें कहीं ना कहीं इन बड़ी सीटों को लेकर भी चर्चा होगी जो बाहर विशेष तौर पर होल्ड पर रखे गए। और दूसरी चीज़ कि ये जो प्रदर्शन बाहर हो रहा है इसको लेकर भी अंदर थोड़ी बहुत चर्चा होगी कि इसको नजरअंदाज करके जो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, और जो जैसा स्क्रीनिंग कमेटी फैसला करेगी, जैसा सीईसी फैसला करेगी, होना वही है आखिरकार। बिल्कुल भी नहीं। इन प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी हो चाहे सीईसी हो, कोई परवाह नहीं करती और इवन की इनको तवज्जो तक नहीं देती है, वो चाहे कितने। लेकिन कांग्रेस ये जरूर करते है कि प्रदर्शन करना चाहे तो करिए, और अभी तक के यही नतीजे। और इवन की जो कल जो अगर कहें कि प्रभारी जैसे सह प्रभारी रंधावा, पिछली बार भी रंधावा ने इन सबसे बात की, उसके बाद उन्होंने बात करनी छोड़ दी। इवन कि अभी किसी भी नेता ने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की और न ही इनको कोई संदेश दिया, क्योंकि ये चीज़ एक तरह से कांग्रेस हाईकमान को चुनौती देने वाली बात होती है, जो ये प्रदर्शन और विरोध है। इस तरह के विरोध प्रदर्शन जब कांग्रेस की वार रूम तक आ जाती है तब ये बड़ी मुश्किल हो जाती है पार्टी के लिए। फिलहाल आप कुछ भी कहिए, अगर काम चाहे जायदा खान के समर्थक हो चाहे उसके विरोधी हो, पहले दोनों ही मामलों को लेकर कभी भी इस तरीके से कांग्रेस इसको तवज्जो नहीं दे रही। क्योंकि कल जो है अमृता धवन ने, जब 2 दिन पहले अमृता धवन ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी साफ कहा कि अगर ये विरोध प्रदर्शन आधार होते तो पूरा राजस्थान बैठ जाएगा, उसको कैसे हैंडल करेगा। इसलिए जो आधार है वो केवल सर्वे है, केवल जो कांग्रेस की ओर से सर्वे कराया गया जो रिपोर्ट है, जो जमीनी लेवल की रिपोर्ट है, वही आधार बनेगा, ये कोई आधार नहीं बनेगा। निजाम क्या मधुसूदन मिस्त्री भी इस बैठक में मौजूद है? एक चीज, दूसरी चीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो हंगामा वहां पर हो रहा है, जाहिर तौर पर समर्थक आए हुए हैं, वो तस्वीरें जरूर साझा करिए, वो तस्वीर जरूर दिखाते रहिए आप अपनी बात पूरी करते समय। निजाम बिल्कुल, मैं मेरे सहयोगी है, हम आपको पूरा एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरीके से जो है चाहे सबसे पहले देखिए आप इस तरफ से कि कापासन के जो हैं कि बाहरी बचाओ, कापासन बचाओ, दूसरी तरफ आप देखिए जायदा खान के समर्थक हर तरफ नजर आते हैं, तीसरी तरफ ये जो आप देख पा रहे हैं फुलेरा बचाओ, बाहरी बचाओ फुलेरा, यानी स्थानीय जो कार्यकर्ता है, स्थानीय जो नेता है उसकी ये लगातार डिमांड कर पा रहे हैं। तीसरी तरफ आप देखिए कि जो विरोधी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कामा के जो जायदा खान के समर्थक हैं उनके कुछ विरोधी भी हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस का एक बड़ा जाब्ता जो है इसके लिए मेंटेन करने के लिए लगाया गया है। दोनों तरफ कांग्रेस वॉर रूम के बाहर जो है आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से मतलब एक तरह से जो समर्थक हैं वो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ थोड़े विरोधी भी हैं। और पिछली बार भी जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें भी स्थिति ये हुई थी कि जो दोनों विरोधी और जो समर्थक है उनके बीच इतना हंगामा हुआ था कि पुलिस भी उसको संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन आज जो है पुलिस की तादाद काफ़ी बड़ी है, जो समर्थक और विरोधी है, समर्थक भी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अब समर्थक पहुँचे हैं, क्योंकि शुरुआती तौर में जो समर्थक थे वो पहुँचे नहीं थे, केवल विरोधी थे। उसके बाद जो है लगातार समर्थक जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं न कहीं। लेकिन इन सब बातों के बाहर फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जो वॉर रूम के अंदर जारी है। पिछली बार की तरह इस बार भी स्क्रीनिंग कमेटी के नेताओं को जो है वो उनकी कवायद कर रहे हैं। और फिलहाल कह सकते हैं कि जो आखिरी बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की हो सकती है, ये आखिरी और अंतिम, और दूसरी ये जब 100 कह सकते हैं 5 सीटों को लेकर अब जो है कांग्रेस अपने लास्ट जो कह सकते हैं, क्योंकि अब तक निजाम ये देखा गया है जितनी भी सूची आई है कांग्रेस पार्टी की, बड़ी छोटी छोटी किश्तें आई हैं, कभी 19 नाम कभी 30 नाम, इस प्रकार से कर करके 95 तक पहुंची है संख्या। अब ऐसे में 105 जो बाकी बचे हैं, यानी ये जो अगली सूची आएगी उसमें संख्या कहां तक पहुंच सकती है, इस बैठक को देखते हुए, माहौल को देखते हुए क्या लग रहा है। और दूसरी चीज है कि जो हंगामा हो रहा है वॉर रूम के बाहर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं,
क्या इन सब का असर इनके विधानसभा क्षेत्रों में भी नजर आएगा? अगर यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी इनको नजरअंदाज करती तो क्या ये नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं उन विधानसभाओं में? ये भी जरा बताइए और समझाइए, साथ में तस्वीरें जरूर दिखाइए। बिल्कुल, मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको जी। कि जिस तरीके से पहले ही बार 106 सीटों पे हुआ, लेकिन उसके बाद जो सामने स्थितियां बदल गई, जैसे कि कुछ हेमाराम चौधरी की सीट थी, इसके साथ ही शांति धारीवाल के मामले में हाईकमान ने ही सवाल खड़े कर दिए। तीसरी बात जो थी, अगर बात करें दीपेंद्र सिंह की, जो कि सवाई माधोपुर से हैं, वो अपने चाहते हैं अपने बेटे बालंदुर को टिकट दिलाना, हेमाराम चौधरी चाहते हैं अपनी बेटी को टिकट दिलाना, शांति धारीवाल चाहते हैं अपने बेटे को टिकट दिलाना। इन सबके बीच बावजूद ये है कि जो शांति धारीवाल को पहले से पता था कि उनके नाम पे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है नाराज होगी, कहीं उनके नाम पे विवाद होगा, लेकिन वो अपने उनके बेटे की दावेदारी पहले से करते आ रहे हैं, यानी वो चाहते हैं बेटे को। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास या गहलोत कैमरे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर शांति धारीवाल की बेटी को टिकट देते हैं तो उन्हें हेमाराम चौधरी की बेटी को टिकट देना होगा, उन्हें सवाई माधोपुर में दीपेंद्र सिंह की बेटी को टिकट देना होगा। ये 3 टिकट इसीलिए फंसे हुए हैं। अगर बात करें दूसरे टिकट की, जैसलमेर की बात देखिए, जैसलमेर में मानवेंद्र सिंह अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन हरीश चौधरी आए दिल्ली और हाईकमान से साफ बात करके गए कि अगर आप मानवेंद्र सिंह को टिकट देते हो तो जिसको रूपाराम गर्ग, जो कि दलित वर्ग से आते हैं, SC/ST वर्ग से आते हैं, उनकी जो पूरा है वो नाराज हो जाएंगे और सारी सीटें उससे प्रभावित होगी। दूसरी तरफ अमीन खान की टिकट जो है काट के कांग्रेस जो है समाबानों को देना चाहती है, लेकिन अमीन खान जो है लगातार उस चीज को लेकर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। यही साथ पोखरण के साले मोहम्मद के साथ है कि साले मोहम्मद चाहते हैं कि मानवेंद्र सिंह को टिकट मिले, अगर नहीं तो वो भी टिकट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर लगातार दबाव बन रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र क्या पाली है, पाली के शहर की सीट 40 साल से नहीं जीत पाए, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर केवल चंद गुलेछा और भीमराज बाटी और प्रदीप इंगड़ के बीच, इन तीनों के बीच एक त्रिकोण बना हुआ है। भीमराज बाटी ने पिछले 40 साल में अगर बात करें तो निर्दलीय के रूप में भी लड़े और कांग्रेस से भी टिकट मिले। पिछली बार के चुनाव में निजाम सॉरी टू इंटरप्ट यू, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कितनी ऐसी सीटें थी जिस पर बड़ा क्लोज मार्जिन आया था नतीजों में? क्या वो जो क्लोज मार्जिन है उस पर मंथन बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिले हो रही हैं, या अभी जो कुछ नेताओं का आवागमन इधर से उधर हुआ है, जैसे किशन पोल की हम अगर बात करें तो वहां पर जो स्थितियां बिगड़ी हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि इतना ज्यादा जो है सोच विचार कर चीजें हो रही हैं, और क्या ये बहुत बड़ा कारण है कि विरोध भी बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है इन विधानसभा क्षेत्रों में? बिल्कुल, देखिए इस बार बगावत और विरोध दोनों ही पार्टियों के लिए बराबर हो रही है। अगर बात करें कांग्रेस में भी देखिए सोचा भी नहीं था उस तरह से जयपुर राजधानी में विरोध हो रहा है। अगर बात कर दिया कुमारी का हुआ शुरुआत में, उसके साथ ही अगर बात करें तो दूसरा जो विरोध है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने विरोध हुआ। आप देखिए कि CP जोशी के यहाँ तो इतना प्रदर्शन हुआ कि उनके कह सकते हैं उनके प्रदर्शन में उनके दूसरे तरीके के विरोध प्रदर्शन तक हो गए। CP जोशी के खिलाफ प्रदर्शन हो गए। आकिया जो कि वहाँ की दावेदारी जता रहे थे, उन्होंने अपनी तरह से पूरा विरोध कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस में लगातार विरोध हो रहा है, दानिश अब्रार का लगातार विरोध हो रहा है। इसके साथ ही जायदा का न केवल समर्थन और विरोध दोनों हो रहे हैं, यानी कहीं न कहीं दोनों चीज़ें। अगर बात करें अर्चना शर्मा के लास्ट तक जो है विरोध करते रहे। अर्चना शर्मा को टिकट मिलने के बाद महेश शर्मा ने तो अपना इस्तीफा तक दे दिया। अगर बात करें तो इसी सरकार में जिस बोर्ड से वो चेयरमैन थे वहाँ से इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ में सभी तरह को एक्सेप्टेबल नहीं होती। 200 सीटें में इनको पता है, कांग्रेस को भी पता है कि अब जो शेष सीटें हैं उन पे बहुत ज़्यादा विरोध होगा, और यही चीज़ है कि कम से कम विरोध हो। इसकी कई बार रणनीति ये बनाई जाती है कि जो टिकट होते हैं वो अंतिम दिन दिए जाते हैं। इवन कि जिस दिन नामांकन भरना होता है उससे 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले तक जो है टिकट दिए जाते हैं। मेरी जो बात हुई पिछले 3-4 दिनों में कई दिग्गज नेताओं से बात हुई है इस इसी में, उनका भी यही था कि राजस्थान के जो टिकट होंगे वो टिकट कभी जो मीटिंग है CSC की वो संभवतः 31 को हो सकती है। उसके बाद पहली लिस्ट 1 या 2 को आ सकती है, दूसरी लिस्ट 3 या 4 में, और यहाँ तक कि जो टुकड़ों में लिस्ट हैं जो 5 तारीख तक जा सकती है। यानी अंतिम समय तक जो है कांग्रेस इसमें टिकट जारी कर सकती है राजस्थान के लिए। और कई पेच आएंगे, अभी भी राजस्थान में जितना आसान नहीं रहा है, यानी कि पेच हमेशा ही बनी रहेगी। अगर इस देखिए कि पिछले कुछ समय अभी जो जिस तरीके से जो है अब धीरे धीरे जो है समर्थक कुछ कम हो रहे हैं, जो प्रदर्शन है वो जरूर बेशक एक तरफ से हटा के पुलिस को और संख्या बढ़ा दी गई है। मेरे सहयोगी जो है वो लगातार बढ़ते दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से
लगातार अब पुलिस के जिस तरीके से समर्थकों की तादाद है, उस हिसाब से अब लगातार दिल्ली पुलिस के जवानों की तादाद भी जो है यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि जो ये जीआरजी का जो क्या निजाम, क्या अंदेशा था कि इस पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और समर्थन दिखाई दे सकता है? स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान दिल्ली में पहुंच रहे थे लगातार, क्या तमाम लोग राजस्थान से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से? माफ कीजिएगा, एक बार क्या इसका अंदाजा था, क्या इसका अंदाजा लग रहा था पहले से कि जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी बाकी 105 सीटों के लिए तो इस पैमाने पर प्रदर्शन दिल्ली में नजर आ सकता है, जोधपुर हाउस के सामने या वॉर रूम के सामने? बिल्कुल, देखिए कि इसमें पिछली बार जब कह सकते हैं कि सभी नेता जब दिल्ली पहुंचे थे तो सभी को इस चीज़ का अंदेशा भी था और सभी ये बात दावा भी कर रहे थे कि प्रदर्शन होगा, और इसको बिल्कुल भी देखिए कि कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी किसी तरह से कांग्रेस ने अब तक कोई तवज्जो नहीं दी। ये जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जरूर है ना जो सबके सामने कहा था कि यहाँ क्या प्रदर्शन मत करिए, किसी तरह से आप यहाँ खड़े रहेंगे तो कोई मतलब नहीं। तो आप देख पा रहे हैं लगातार जो है अब दिल्ली पुलिस के जवानों की तादाद लगातार बढ़ती हुई, यहाँ पे कार्यकर्ता और विरोधी और समर्थक जो है लगातार उनकी भी संख्या बढ़ती है। ये तो प्रदर्शन जो हम देख रहे हैं निजाम, जाहिर तौर पर इसका असर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भले ना पड़े, सीसी की बैठक में भले ना पड़े, लेकिन जब चुनाव के लिए पार्टियां मैदान में उतरेंगी, अगर इसका विरोध ऐसे ही विधानसभा क्षेत्रों में जारी रहा तो जाहिर तौर पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नंबर चाहिए मैजिकल फिगर तक पहुंचने के लिए। अब ऐसे में अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। क्या इसको लेकर भी कोई खास रणनीति पर कांग्रेस इसके बाद काम करेगी कि डैमेज कंट्रोल हो जाए समय पर? देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा, लगातार जितने भी नेताओं से बात हुई अब तक वो इनको तवज्जो बिल्कुल देती। एआईसीसी या कांग्रेस वॉर रूम के बाद जो भी प्रदर्शन हुए उसको अब तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है। अगर तवज्जो दी जाती तो अब तक कई लोगों को जिनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए दिल्ली में उनको टिकट नहीं मिलते, लेकिन कांग्रेस ने खास तौर से उन लोगों को टिकट दिए हैं जिनका विरोध प्रदर्शन दिल्ली में हुआ है। इसमें मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अर्चना शर्मा के खिलाफ जितना जमकर विरोध दिल्ली में हुआ उतना शायद अभी तक जायदा के मामले में भी नहीं हुआ है, लेकिन उनको टिकट देना था तो वो रिपोर्ट और सर्वे ही आधार बने, न कि प्रदर्शन। कांग्रेस ये मानती है कि अगर ऐसे प्रदर्शन और विरोध के चलते टिकट पे प्रभावित किए गए तो कल पूरे देश से जो विरोधी और समर्थक हैं वो जाहिर तौर पर निजाम, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि जाहिर तौर पर यहाँ की जो प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इसका असर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पर अभी ना पड़ रहा हो, लेकिन यही लोग जब विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनाउंस किए गए कैंडिडेट के खिलाफ, तो क्या ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं करेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर करेगा तो जाहिर तौर पर ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि करीब 75-76 सीटें ऐसी थी पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जहां पर बड़ा क्लोज मार्जिन से फाइट हुई थी। अब ऐसे में ये जो प्रदर्शन यहां पर हो रहा है, ये अगर विधानसभा क्षेत्रों में हुआ, इसका डैमेज कंट्रोल पार्टी नहीं कर पाई तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? ये कितना हानिकारक हो सकता है पार्टी के लिए या नहीं हो सकता है, बताएं जरा। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर चाहे ये कितना भी विरोध जो दिल्ली में नजर आता है, वो जमीनी स्तर पर अगर विरोध है या नहीं है, वो जो स्थानीय नेता जो रिपोर्ट देते हैं उसी के आधार पर ये डिसीजन लेंगे। अगर दिल्ली के विरोध प्रदर्शन को आधार बनाया होता तो अब तक पूरा जो जितने भी राजस्थान की सीटें हैं के लोग हैं वो यहाँ दिल्ली में मौजूद रहते और ये स्थितियाँ कुछ अलग होती। लेकिन देखिए कि ये विरोध अगर नीचे जमीन पे जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि जिसको टिकट मिला है उसका विरोध होगा या नहीं, ये पार्टी के लिए बेशक हो सकता है 1 या 2 सीटों के लिए वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन सामान्यतया अगर आप देखेंगे तो अगर इस तरीके को वो तवज्जो देती है तो कांग्रेस के लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाती है कि भविष्य में फिर ऐसे प्रदर्शन और ऐसे विरोध प्रदर्शन या समर्थन में जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए फिर कांग्रेस के लिए समझना या उसको संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और ये तस्वीरों में नज़र भी आ रहा है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक जो है, जहाँ तक नजरें जा रही वहाँ तक समर्थक जो है वो नज़र आ रहे हैं। कहीं विरोध हो रहा है किसी नेता विशेष का, तो कहीं किसी के समर्थन में कोई बैनर पोस्टर तख्तियां लिए खड़ा है। निजाम, हम नजरें बनाकर रखिएगा स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक पे, जैसे कुछ अपडेट आएगा जरूर एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। तमाम तस्वीरें भी हम जरूर देखेंगे आपके माध्यम से कि आखिर किस प्रकार से प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका निजाम इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 15 जीआरजी में हो रही है, दूसरी तरफ ये बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की भी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष तौर पर जाहिदा खान के समर्थन में प्रदर्शन करते यहां पर नजर आए हैं बड़े पैमाने पर ये तमाम कार्यकर्ता।